तीसरा सवैया। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनो बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछु टोना सौके, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इस सवय में रसखान कहते कि जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद को छोरो, नंद का पुत्र, छोरो यानी पुत्र, या बन धेनु चराई, इस वन में आकर गायों को चरा के गया है, तो मोहनी ताननी गोधन, सब पर ऐसी मोहिनी छोड़ दी है, छिड़ दी है कि सब उसके पीछे घूमने लगे हैं, सब उसके मुंह में आ गए हैं। बेनु बजा के रिझाई गयो, सबको प्रसन्न कर गया है। ऐसा लगता है ताही धरी कछु टोना सोके, ऐसा लगता है जैसे सब पर जादू कर दिया हो, जादू टोना कर दिया हो। और रसखान हिये में समाई गया, रसखान कहते हैं कि वो सबके हृदय में समाई गया। कौन काहू की कहानी करे, कोई किसी की फरियाद नहीं करता। सिगरो ब्रज बिकाई गयो, सारा ब्रज उसके हाथों जैसे बिक गए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ब्रज पर ऐसा जादू हुआ है कि सब उसके दीवाने हो गए। चौथा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी ही, गुंज की माल गरे पिहरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पई मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। चौथे सवैये में रसखान कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण मुझे कहे तो मैं श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर भी मोर पंख धारण करूंगी, उनकी तरह गुंज की माला पहनूंगी, उनकी तरह पीला पीताम्बर ओढ़ के लकुटी लेकर वन में गायों के साथ मैं फिरूंगी। भगवान में इतने लीन हो जाते हैं कि वो गोपी का रूप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाव तो वही मेरो रसखान हो, वही रसखान मुझे अच्छे लगते हैं, और उसी लिए उसके कारण मैं सब स्वांग सारे रूप धारण करूंगी। लेकिन पई मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर ने अपने ओठों पर जो मुरली धारण की है, अधरान धरी अधरान धरोगी, अधर पर ओठों पर धारण की, वो अपने ओठों पर नहीं धारण करूंगी क्योंकि वो झूठी हो सकती। इस प्रकार इतना प्रेम, अनन्य प्रेम बताया है कि वो एक गोपी का रूप भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार रसखान ने कृष्ण की भूमि, उसके प्रति अनन्य प्रेम भाव, समर्पण की भावना और कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन भी इस सवैये में बताया है। गृह कार्य में जो स्वाध्याय दिया है वो सारे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, उसमें मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर। 2-3 वाक्य में प्रश्न है, उसमें पहला प्रश्न है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या करना चाहती है? तो जो चौथा सवैया है उसकी समझूती हमें उसमें लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, मुरली को अपने अधर पर क्यों रखना नहीं चाहती? क्योंकि वो झूठी हो जाए, इसीलिए उसको झूठी करके भगवान श्री कृष्ण को देना चाहती नहीं, इसलिए उसको अपने ओठों पर रखना नहीं चाहती। और 4-5 वाक्य में उसका उत्तर है, उसमें पूरे जो सारे सवैये उसका सारांश हमें लिखना है। रसखान पहला प्रश्न, उसमें पहला सवैया और दूसरे में दूसरा सवैया। ठीक है, सब अपना गृह कार्य भी कर लेना है। और शब्दार्थ भी जो मैं फोटो देती हूँ वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय।